हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एफएमएस मेड इजी में। और आज हम बात करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली काफ़ी जॉब की ओपनिंग्स हैं हमारे पास में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना सीवी मेरी जो मेल आईडी है fmsmadeeg@gmail.com पर आप मुझे अपना सीवी मेल कर दीजिए। इसमें जो टेक्निकल की जितनी भी पोजीशंस हैं उसमें मिनिमम 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में मिनिमम आईटीआई या जो फायर का है, फायर की केस में फायर का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें जॉब्स को देखकर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ही है, क्योंकि 1 तारीख से हम लोगों को सबकी ज्वाइनिंग करनी है, तो इससे पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लोज करनी है। तो आप इंटरेस्टेड रहते हैं इसके अंदर तो आप मेरे को मेल डाल सकते हैं अपना सीवी के साथ में। और इसके अलावा भी अगर मेरे पास कहीं जॉब्स का कोई पोस्ट आता है तो मैं अपने जो उसको पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसमें सारी चीज़ें, सारे कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ, सारा डिटेल रहता है। चलो बिना देरी किए हम ट्रांसफार्मर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस रहता है जो वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए काम में लाया जाता है। इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है वो चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स रहती है, जो कि इंडियन में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं। बट इसके थ्रू जैसे भी हमें ज़रूरत होती है वोल्टेज को अप और डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है कि जब हम पावर किसी एक कॉइल को या एक सोर्स को हम पावर देते हैं, कॉइल को पावर देते हैं, तो वो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू दूसरी कॉइल को चार्ज कर देती है, जो कि दोनों एक पास पास में रहती हैं। तो दिस इज़ द ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है उसकी टर्न को कम हो या और ज़्यादा कर करके इसको उपयोग में लाते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। उसका आप कार्ड ऊपर देख पा रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डिटेल में जान पाएंगे कि ट्रांसफार्मर को टाइप होता है, सेल टाइप, और सारे ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने डिटेल में उसमें बताया है। अब हम बात करेंगे, हमने वर्किंग पता कर लिया, हमने प्रिंसिपल उसका देख लिया है। अब आता है कि ट्रांसफार्मर होते कितनी तरह के हैं। ट्रांसफार्मर जो हमारे होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और इसमें हमारा है पावर ट्रांसफार्मर है, और हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर है। जो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो हम अपनी बिल्डिंग्स में यूज करते हैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो हमारे पास 11,000 वोल्टेज आती है उसको हम 430 440 जो वोल्टेज रहती है हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम उपयोग करते हैं उसके लिए। इसमें ट्रांसफार्मर रहते हैं, जो छोटे ट्रांसफार्मर रहते हैं वो 500 केवी तक, फिर 500 से
2000 टू 2500 केवीए तक ट्रांसफार्मर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के तौर पर यूज करते हैं। फिर आता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर होता है हमारा जो हमारी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस रहती हैं जहाँ पर पावर जनरेट होती है, तो हमें जो वोल्टेज होती है वो उसको काफ़ी अप करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारी लाइंस होती हैं उसको काफ़ी दूर तक ले जाना पड़ता है। तो उसकी वोल्टेज को हम अप कर देते हैं, जिससे कि जो लाइंस होती है उसमें करंट कम हो जाता है। तो इस तरह हम पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसके बाद में आता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा, CTPT के बारे में सुना होगा। इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर होता है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर का कहाँ उपयोग करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं हम जहाँ पर हाई वोल्टेज, हाई करंट जहाँ पर रहता है उसको मापने के लिए हम अपना मल्टीमीटर होता है, तो हम उसको हाई करंट जो 11,000 33,000 की जो लाइन्स रहती हैं उसमें हम नहीं मेजर कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करना पड़ता है। हमारे जो HT मीटर्स रहते हैं उसमें हमारे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसके अंदर ही लगे रहते हैं, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो। फिर अब बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT की। PT का उपयोग हम करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज रहती है, तो हम उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, उसके बारे में बात करेंगे। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक कॉम्पैक्ट एरिया में हम उसको यूज करते हैं। ड्राई और ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ये होता है कि ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर को हम मोस्टली हमारा जो बिल्डिंग के बाहर होते हैं वहीं पर यूज करते हैं, बट जो ड्राई ट्रांसफार्मर होता है उसको बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है। वो कॉम्पैक्ट एरिया रहता है, अगर बिल्डिंग के अंदर स्पेस नहीं है तो बिल्डिंग के बाहर स्पेस नहीं तो बिल्डिंग के अंदर हम उसको फिक्स करते हैं। तो जो एरिया काफ़ी कम एरिया है तो वो कहीं पर भी हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, कहीं पर भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इसको कूलिंग करने के लिए इसको ऑयल वगैरह की नहीं ज़रूरत पड़ती। इसको एयर से हम ठंडा करते हैं। इसके अंदर एयर ब्लोअर्स लगे रहते हैं जो हमारी कोर रहती है, कोर के ऊपर एयर को फेंकते हैं, और फिर जो एयर रहती है उस रूम की एयर के लिए एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रहता है जो हॉट एयर को बाहर फेंक देता है। फिर बेसिकली एक सबसे पहले इसमें एक कोर रहती है जिसमें कि तीनों कॉइल्स लगी रहती हैं। इसके साथ साथ में इसमें जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह की वाइंडिंग होती हैं, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जो लो वोल्टेज वाइंडिंग रहती है वो कोर के अंदर की तरफ रहती है, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहती है वो कोर के बाहर की तरफ रहती है। फिर इसमें क्या रहता है कि दोनों कोरों को आपस में शॉर्ट नहीं हो तो एक उसको पूरे एक इंसुलेटेड किया जाता है, और जो बाहर की कोर जैसे कि मैंने बताया कि वो हाई वोल्टेज वाली हम रखते हैं, तो उसको भी प्रॉपरली इंसुलेटेड किया जाता है ताकि जो हमारा करंट है या वोल्टेज है वो बाहर नहीं आ जाए, और बाहर अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसके लिए रिस्क नहीं है। तो हाई इंसुलेटेड इसको एक सिलेंडर की तरह बनाया जाता है, तो उसके अंदर ये नीचे लो वोल्टेज और ऊपर हाई वोल्टेज की कॉइल रहती है। फिर इसका जो कनेक्शन करते हैं, तो जो बाहर की तरफ रहता है इसमें उसमें हाई वोल्टेज के हम कनेक्शन कर देते हैं। स्टार डेल्टा करना है या डेल्टा टू स्टार करना है, जैसे रिक्वायरमेंट रहती है हाई वोल्टेज के कनेक्शन हो जाते हैं। और हमारा इसके बैक साइड से स्ट्रिप्स के थ्रू हम अपना लो वोल्टेज जो हमें 440 वोल्टेज रहती है वो हम निकाल लेते हैं। इसके साथ साथ में इसका जो एक नीचे बेस बना रहता है जिसके ऊपर ये खड़ा रहता है, तो
तो यही कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। इसमें ब्लोअर लगा रहता है, एयर ब्लोअर, जिसके थ्रू हम पूरे इस सिस्टम को ठंडा करते हैं। वो हाई स्पीड ब्लोअर्स इसके अंदर यूज करते हैं, जो टेम्परेचर सेंसर के साथ में इसके साथ अटैच रहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाहर एक पैनल लगा रहता है, उसमें अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली वो फैंस स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा जो ट्रांसफार्मर है ड्राई टाइप उसको ठंडा करते हैं। और फिर रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एग्जॉस्ट वगैरह हम चला के उसको, जो रूम का टेम्परेचर है उसको हम कम कर देते हैं, रूम में फ्रेश एयर दे के और रूम का टेम्परेचर कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया है। तो नेक्स्ट जो रहेगा हम उसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दीज आर सो इम्पोर्टेंट थिंग्स, सो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना न भूलें। और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो उससे आप मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन देख पाएंगे। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत आ जाएगा। और जॉब्स के लिए आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या मेरी मेल आईडी है fmsmadeeg@gmail.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव है, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।